अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। सोलर MP3 का जो बोर्ड है इसका सिस्टम IC कैसे चेक करते हैं, ये मुकम्मल तरीका आपको ओपन स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा कि इसको कौन सी जगह पर और कौन सी चीज़ लगा कर इसके सिस्टम IC को चेक करें कि ये सिस्टम IC ठीक है या ख़राब है। तो इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको अच्छे खासे तरीके से समझ लग सके। तो इसमें कोई हिस्सा स्किप मत करें क्योंकि ये जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मैंने बड़ी मेहनत के साथ बनाई है ताकि आप भाइयों को कंफर्म पता चल जाए कि इसका सिस्टम IC जो है ये ठीक है या ख़राब है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। और शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे चेकअप के लिए ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों इसको हमने चेक करने के लिए LED लाइट की मदद से चेक करना है या मल्टीमीटर से या किसी स्पीकर से। ये सब कुछ कंप्लीट आपको तफसील दूंगा जो कि बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आप गौर से देखेंगे और उसके बाद आप बिल्कुल बआसानी जो है इसको रिपेयर करने में सिस्टम सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको आप मल्टीमीटर के थ्रू भी जो है सिस्टम IC को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें एक LED लाइट चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा सिस्टम IC ऑन है या नहीं। इसके अलावा आप स्पीकर पर भी जो है ना इसको चेक कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये वाला IC ठीक है या नहीं। तो दोस्तों ये बड़े स्पीकर पर काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये बिल्कुल कम वोल्टेज होते हैं। तो बड़ा स्पीकर जो है यहाँ पर यूज़ होता है जनाब, ये हमारी बेस बनती है, यहाँ पर ये ऑडियो IC होता है जबकि ज़्यादा ऑडियो करके देता है। तो स्पीकर पर अगर चेक करना हो तो ये हेडफोन वाले जो स्पीकर्स हैं इस पर बिल्कुल आसानी से जो है चेक हो जाएगा। तो दोस्तों अभी ये सब कुछ जो है इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इसको टेस्ट करना है कि ये IC वर्किंग में है या नहीं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है हम LED की मदद से इसको चेक करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर हेडफोन की मदद से और उसके बाद तीसरे नंबर पर मल्टीमीटर की मदद से। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी बन जाएगी, जिसके बायस अगर किसी भाई को चाहिए कि मल्टीमीटर के थ्रू समझा दें तो वो भी मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बना दूंगा। अभी यहाँ पर मैं रखता हूँ जनाब। सबसे पहले एक LED चाहिए हमें 1.5 वोल्टेज की। तो इसको करना क्या है, सिंपल सा काम है दोस्तों। इसी में जो जैक लगे हुए होते हैं ये बैक साइड पे यहाँ पर ये एक आप जैक ले लें यहाँ से। तो जैक इसमें ब्लैक तार भी होती है, वाइट भी होती है। अभी इसमें नीले कलर में है तो हमने ये नीले कलर वाला जो है ये ग्राउंड में यूज़ करना है और वाइट को जो है ये प्लस में। तो अभी LED यहाँ पर लगा देते हैं जनाब। ये देख लें आप, यहाँ पर मैंने LED लगा दी, उरली तरफ ग्राउंड और दूसरी तरफ जो है ये प्लस वोल्टेज। तो ये 1.5 वोल्टेज की LED है। तो इंशाल्लाह अभी मैं यहाँ पर इसको पावर देता हूँ। ये बैटरी वाली जगह पर मैंने पावर दे दी। अभी चेक कैसे करना है क्या ये ठीक है या नहीं। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका है, ये देख लें ये वही LED वाली तारें। तो ये हमारा ग्राउंड वाला हो गया। हमने इसका जो ग्राउंड दिया हुआ है इसमें चाहे सेल हो चाहे वोल्टेज हो तो ग्राउंड के साथ ये LED की ग्राउंड पे लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लगा दी जनाब, ये ग्राउंड के साथ ग्राउंड लग गया। अब बाकी रही ये प्लस वाली तार। ये LED इंशाल्लाह अगर ये ऑन है तो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट जलेगी। वो किस तरीके से हमें पता चलेगा जनाब कि यहाँ से मैं एक बार पावर ऑफ कर देता हूँ। ये पावर ऑफ होगी। इसके बाद यहाँ पर USB लगाते हैं
और यूएसबी लगाकर इसको चेक करते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए। तो ये रही जनाब यूएसबी हमारी ऑडियो वाली। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। लगाने के बाद हमें एक सुई चाहिए, ये देख लें आपके सामने, चाहे एल्फी वाली हो चाहे कोई भी हो। तो इसको करना क्या है, ये जो एलईडी की प्लस वाली तार है इस पर आपने पेस्ट कर देनी है और इसके बाद यहाँ से करते हैं पावर ऑन। और पावर ऑन करने के बाद अभी हमारा सिस्टम आईसी जो है ये ऑन हो चुका है, जबकि साउंड वगैरह भी ऑन हो चुके हैं। तो ये जो आईसी है इसकी ये देख लें कि पिन नंबर 1 जहाँ पर एरो का निशान है इस तरफ है। तो इसके सामने बिलमुकाबिल पिन नंबर 1 दूसरी साइड पे ऊपर यहाँ पर हमने ये सुई लगानी है। तो अगर हमारा सिस्टम आईसी ऑन है, ये यूएसबी वर्क कर रही है, तो यहाँ पर हमें ये लाइट ऑन दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑडियो मिलती है तकरीबन 1.40 वोल्टेज यहाँ पर मिलते हैं, जिसकी मदद से मैंने जो है ये एलईडी 1.5 वोल्टेज की लगाई। तो आप ऊपर गौर से देख लें, ये पिन नंबर 1 जहाँ पर एरो का निशान है, मैं इस तरफ कर लेता हूँ। तो पिन नंबर 1 जो है ये एरो का निशान है, इस तरफ जो है ये नीचे तक 8 कनेक्शन है। तो इसके बाद रहा ये दूसरी साइड पे कनेक्शन नंबर 9, पिन नंबर ये लास्ट वाली जो है यहाँ पर 16 पिन नंबर 16 होती है। तो यहाँ पर लगाते हैं जनाब ये लास्ट वाली पिन पर जो है ये पावर वाला बटन ऑन नहीं था, जबकि अभी इंशाल्लाह मैं इसको ऑन करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आप खुद चेक कर लें, ये हमारी एलईडी लाइट जो है ये बिल्कुल ऑन होने लग पड़ी। और जैसे ही बैक साइड पर ये साउंड चल रहा है उसी तरीके ही ये एलईडी वर्किंग कर रही है। तो यहाँ पर देख लें आप खुद गौर से, मैंने पिन नंबर जो है 16 पे लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑडियो मिलती है, ये आप खुद चेक कर लें। तो अभी ये मैंने यूएसबी लगाई हुई है, अगर यूएसबी यहाँ से निकाल लेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी वर्किंग नहीं करेगा। ये मैंने निकाल दी और इसके बाद पिन नंबर 16 पे लगाते हैं जनाब, ये देख लें यहाँ पर कुछ भी नहीं। अभी मैं दोबारा यहाँ पर यूएसबी लगाता हूँ, जैसे ये साउंड पकड़ेगी वैसे की वैसे ये ऑन हो जाएगी, ये देख लें। ठीक है दोस्तों, ये कन्फर्म तरीका हो गया ये एलईडी लाइट के साथ इसको चेक करने का। अभी इंशाल्लाह बताता हूँ मैं कि आपने ये जो हेडफोन वाले स्पीकर्स हैं, सो फ्रेंड ये स्पीकर के साथ जो है हम चेक करेंगे इसको क्या ये ऑडियो देता है या नहीं। तो इसकी मदद से कैसे चेक करना है, हमने ये भी सेम टू सेम उसी तरीके हमने एक जो है तार को ग्राउंड पे लगा देना है और दूसरी तार जो है पिन नंबर 16 पे लगा देनी है, जैसे सुई की मदद से मैंने लगाई थी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेस्ट ऑडियो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 1.39 या 40 वोल्टेज होते हैं। ये है कंप्लीट तरीका दोस्तों इसके सिस्टम आईसी चेक करने का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी हम वीडियो बना सकें। शुक्रिया।